बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम क्या है, उसके ऊपर मैं ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूं। टैक्स सिस्टम जो है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी मुआशरे का वो बड़ा अहम फैक्टर होता है। क्यों अहम फैक्टर होता है? क्योंकि वहाँ से ही रेवेन्यू आता है जिससे टोटल उसके एक्सपेंसेस, जैसे कि उसका डिफेंस होना, उसकी एजुकेशन का होना, उसके बाकी सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। तो अगर रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग होगा तो देन वो सिस्टम अच्छा सरवाइव कर जाएगा। तो आज मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात करूंगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान में काम कर रहा है। पाकिस्तान में हमारे दो तरह के टैक्सेस हम इकट्ठे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में जाके कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं। फिर इसके अलावा ये जो कलेक्शन की जिम्मेदारी है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, ये मेजर जो है टैक्सेस FBR ही इकट्ठा करता है। और टैक्सेशन सिस्टम जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसका मकसद जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इकोनॉमी के लिए जो जो काम होने हैं उसके लिए टैक्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, टैक्स होता क्या है बेसिकली? टैक्स ये हम अपनी मर्जी पे नहीं डिपेंड करता कि हमने देना है या नहीं देना। ये एक कंपलसरी पेमेंट है, ज़रूरी देना ही होता है गवर्नमेंट को। कंपलसरी पेमेंट जो है उसको हम टैक्सेशन कहते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है? पब्लिक की सर्विस के लिए यूज़ होता है कि जो अमीर लोग होते हैं टैक्स की थ्योरी के मुताबिक वो टैक्स देते हैं और आगे पब्लिक की सर्विस के लिए, जिसमें एजुकेशन आ गई, डिफेंस आ गया, पुलिस आ गई, पब्लिक सेफ्टी आ गई, उसके लिए यूज़ होता है। ये कौन पे करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन जो इनकम कमा रहा है उसकी इनकम है, या फिर बिजनेसेस जो हैं वो इनकम कमा रहे होते हैं। तो ये सब इसको पे करते हैं टैक्सेशन को। तो इसकी इंपॉर्टेंस टैक्सेशन की क्या है? टैक्स के हवाले से अगर हम देखा जाए तो फंड्स, जो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे फंड्स जो हैं वो टैक्सेशन से आते हैं। अगर फंड्स नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंस पूरा नहीं हो सकेगा। मतलब उसके डिफेंस के प्रॉब्लम्स होंगे, डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स होंगे, एजुकेशन के होंगे, सेहत के होंगे, सारी चीज़ें जो है वो इस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही होती है किसी कंट्री की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी टैक्सेशन ज़रूरी है। टैक्स होगा तो वो हो जाएगी। और तीसरा ये है कि रिड्यूस करती है जो इनइक्वालिटीज़ जो है, जैसे कि अमीर डे बाई डे अमीर और गरीब डे बाई डे गरीब ना होता जाए। तो इसमें क्योंकि बेसिकली टैक्स देना होता है अमीर आदमी ने, जिसने ज़्यादा कमाया है, तो वो उससे टैक्स लेके गरीबों की वेलफेयर के लिए लगाता है। तो वो इक्वालिटी तकरीबन कायम रहती है अगर सही तरह से सिस्टम काम करे। तो अगर हम बात करें टैक्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, तो ये एक मिक्स सिस्टम है पाकिस्तान में, यानी कि इसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी हम लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेते हैं। तो दो मेन उसके जो पिलर्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो जो पेड बाई या टैक्स पेयर डायरेक्टली मसलन मेरी सैलरी आती है, सैलरी में से पहले टैक्स कटता है, फिर मुझे सैलरी मिलती है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को मैंने पे कर दिया अपना। या फिर ऐसे होता है कि इसमें क्या होता है कि बर्डन किसी दूसरे पे नहीं शिफ्ट किया जाता, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है। और ये इनकम पे डिपेंड करता है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी कम होगी वो कम टैक्स देगा। प्रोग्रेसिव टैक्स है बेसिकली ये ना, वो इनकम के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो इसमें मेजर जो है वो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स का, जैसे कि जो अप्लाइड किया जाता है आपकी सैलरी इनकम पे, मैंने जैसे आपको बताया, आपकी बिजनेस इनकम जो है उस पर अप्लाइड होता है। और ये प्रॉपर्टी इनकम के, आपको रेंटल इनकम आ रही है और उस रेंटल इनकम में से आप जो है टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो उससे भी आप ये सारे जो हैं इनकम टैक्स की किस्में हैं। एक होता है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट बेसिकली कंपनीज से लिया गया है कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज जो इनकम कमाती हैं वो जो टैक्स देती हैं उसको हम कारपोरेट कहते हैं, पेड बाय रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं। और इसके अलावा जो मेजर फेडरल रेवेन्यू का सोर्स जो है वो भी कंपनीज हैं। अगर टोटल इसको देखें कि AOP और इंडिविजुअल कितना टैक्स दे रहे हैं और कंपनीज कितना दे रही हैं, तो अल्टीमेटली गो के वो आवाम देती है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो मेजर पोर्शन जो है वो उन्हीं की तरफ से टैक्स का आ रहा होता है।
तो ये इससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होती है कि अब कंपनीज जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं आगे तो वो सारी डॉक्यूमेंटेड करती हैं। जैसे कि ये अगर आप देखें कि वो जो 236G और H का टैक्स है तो कंपनी मेंशन करती है कि फ्रांक खोखे वाले को मैंने दिया, तो वो खोखे वाले का भी काट के उधर सिस्टम में आ रहा होता है, वो FBR के पास मालूमात जा रही होती है कि इसको, जिसकी वजह से अब वो POS लगा रहे हैं और टैक्सेशन कर रहे हैं। तो इससे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंप्रूव होती है कंपनीज के टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो बेसिकली पे तो कोई ना कोई कर रहा होता है लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा होता। जैसे कि आप गए हैं, आपने ग्रोसरी खरीदी, ग्रोसरी में आपने जब कोई सोप लिया और सोप पे आपने देखा उधर टैक्स लिखा हुआ है, प्राइस इतनी प्लस सेल्स टैक्स इतना। अब वो जो सेल्स टैक्स उसमें लिखा है वो आपने पे तो शॉपकीपर को कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा अगर वो अविजन से बच गया। तो इसमें जो है ये बर्डन ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र आम पब्लिक को भी होता है बर्डन, इस तरह से करते हैं। इसी तरह सेम रेट होता है ऑल पर्सनस के लिए कि अगर वो आप देखें कि एक ग्रोसरी शॉप पे एक आम बंदा जा रहा है, वो पैदल आया है, साइकिल वाला आया है, उसने वो साबुन ख़रीदा, उसने भी उतना ही सेल्स टैक्स पे किया। और अगर एक बंदा आके लैंड क्रूज़र से उतरा और उसने साबुन ख़रीदा तो उसने भी उतना सेम टैक्स पे किया। इसमें प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ये है, वो प्रोग्रेसिव वो है कि इनकम के हिसाब से उसको वो डायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह ये रिग्रेसिव इन नेचर है, ये पहले भी मैंने इधर भी लिख दिया था। तो अब सेल्स टैक्स इसमें मेजर पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कि जो कि चार्ज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स पे जैसे कि मैंने आपको सोप की एग्जांपल दी, और सर्विसेज में अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेते हैं या फिर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको उन्होंने सेल टैक्स लगाया होता है। ये अब 18th अमेंडमेंट के बाद सर्विसेज जो थी वो प्रोविंसेस के पास आ गई। तो प्रोविंसेस जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं वो सर्विसेज पे टैक्स इकट्ठा करती हैं और गुड्स जो है उन पे FBR टैक्स इकट्ठा करता है। इसी तरह ये स्टैंडर्ड रेट जो गुड्स पे है वो 18% है, सर्विसेज का मोस्टली 16% है, लेकिन किसी पे रिड्यूस रेट भी हो जाता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप कार्ड से पेमेंट करें तो आपको 5% टैक्स लगेगा। उसकी वजह क्या होती है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फेवर दिया है कि वो टैक्स अवॉइड ना करें, जब वो कार्ड से पेमेंट होगी तो उसके बैंक में जाएगी, तो बैंक में जो वो अविजन नहीं कर सकेगा, वो पता लग जाएगा इतनी टोटल पेमेंट आई है, तो इसलिए वो आपको फेवर कंज्यूमर को देते हैं। तो इसी तरह ये कलेक्ट कहाँ से किया जाता है, एंड कंज्यूमर। मैंने जो भी आपको सेल टैक्स की एग्जांपल दी कि वो सोप आप खरीदने जाएंगे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, कौन होगा, वो एंड कंज्यूमर होगा जिसने उसको लेना है और कंज्यूम कर देना है। इनडायरेक्ट टैक्स की दूसरी किस्म है कस्टम्स ड्यूटी। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपके जो सी पोर्ट्स हैं या ड्राई पोर्ट्स हैं उस पर जब चीज़ असेस होती है तो उस पर पहले कस्टम्स ड्यूटी पे होती है। तो वो कस्टम्स ड्यूटी जो होती है बेसिकली इसका ट्रांसफ़र हो जाता है बर्डन एंड कंज्यूमर पे, लेकिन एट दैट टाइम इंपोर्टर उसको पे करता है। तो ये भी इंपोर्टर उस वक्त पे तो करता है, लेकिन जाके ये जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंपोर्टेड सोप आए हैं तो वो जब आपने एंड कंज्यूमर ने खरीदना है पैसे उसी ने देने हैं, तो उसमें टैक्स जाके वो आपको बर्डन ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ को जब करनी होती है, हमने हमारी लोकल इंडस्ट्री ग्रूम करे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं, ताकि बाहर से चीज़ें महंगी पड़ेंगी तो लोकल इंडस्ट्री जो है उसका बेनिफिट होगा और वो उसमें ग्रूम करेगी। तो इसको कलेक्ट एट द पोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोर्ट्स पे इकट्ठा किया जाता है। एक होती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये मोस्टली जो है सिलेक्टेड आइटम पे लगाई जाती है, जैसे कि सिगरेट पे लगा दी गई, ये बोटलर्स पे जो होते हैं पेप्सी कोला दिस दैट वगैरह इन पे लग जाती है, बेवरेज है, टिकट्स हैं, इन चीज़ों पे लगाई जाती है। तो इसका मकसद ज़्यादा ऐसे होता है कि जो हार्मफुल गुड्स है ना उनको रिड्यूस किया जाए, उसको उसकी रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लग जाती हैं। तो इसलिए ड्यूटी ज़्यादा लगेगी तो उससे ये है कि महंगी होगी और लोग अवॉइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको सिगरेट की बात करूं तो सिगरेट की, अगर मैं तो स्मोकर नहीं हूं लेकिन जो स्मोकर हैं, अगर गोल्ड लीफ की सिगरेट है आप उस पर ख़रीदते हैं तो आपको वो पैक सिगरेट जो है वो अगर फ़र्ज़ किया 500 की डब्बी है तो 500 की डब्बी पे तकरीबन आलमोस्ट 432 से ज़्यादा के जो हैं ड्यूटी और टैक्सीज होते हैं। तो उस पे ज़्यादा वो फेडरल ड्यूटी बेसिकली ज़्यादा उस पे होती है तो वो लगाई जाती है।
इसी तरह एक विद होल्डिंग टैक्स का आपने कंसेप्ट सुना होगा कि विद हेल्ड हो जाता है जी, मेरा टैक्स विद हेल्ड हो गया। वो क्या है? वो बेसिकली ऐसे होता है कि जो किसी को पेमेंट दे रही होती है कंपनी, तो वो ला है कि आप उसका टैक्स विद हेल्ड कर ले। या सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आपने सैलरी ली, सैलरी से पहले गवर्नमेंट ने आपका टैक्स काट लिया, गवर्नमेंट विद होल्डिंग एजेंट है, या किसी कंपनी ने काट लिया, तो वो आपका पेमेंट के दौरान आपसे टैक्स पहले काट लेते हैं, तो उसको कहते हैं टैक्स को विद हेल्ड कर लेना। और फिर वो विद हेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं कि डिडक्ट एट सोर्स, जब आपको मिलनी है उसी वक्त कट जाना है। और इसी तरह एडवांस टैक्स का मैकेनिज्म ये है कि गवर्नमेंट उसमें से इकट्ठा कर लेती है टैक्सेस ज़्यादा, और ये हेल्प क्या इसके लिए करती है कि अविजन हो जाए, कि आप अगर दे दें जिस बिजनेस को कि ये लें जी आपने टैक्स खुद जमा करवाना है, तो जब वो खुद लेगा तो वो उसको जमा नहीं करवाएगा, अवॉइड कर लेगा। लेकिन कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, तो वो उसको टैक्स को जमा करवा देती हैं। तो ये एक इसका सोर्स है। अब अगर मैं आपको टैक्स अथॉरिटीज़ की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजर जो कलेक्शन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है इसकी फेडरल की। और अगर प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, जैसे PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, और KP की रेवेन्यू अथॉरिटी, ये सारी जो है ना अपना अथॉरिटीज़ हैं जो सर्विसेज पे और प्रोविंशियल टैक्सेस इकट्ठे करती हैं। इसी तरह इनमें सेंटर और प्रोविंसेस जो हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी होती है कि आप टैक्स को हमने किस तरह से कलेक्ट करना है, तो ये अथॉरिटीज़ मिलके कोऑर्डिनेशन कर लेती हैं। अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में, क्योंकि हम अपना टैक्स टू GDP रेशो हमारी बहुत कम है, हम टैक्सेस इकट्ठे प्रॉपर नहीं कर सकते, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टैक्स अविजन बहुत ज़्यादा होती है, टैक्स का सिस्टम हमारा बड़ा नैरो है, क्योंकि हमारी इकॉनमी पूरी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेड होगी तो देन तो हम सब लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी इकॉनमी नहीं डॉक्यूमेंटेड है, हमारा स्कोप नैरो है, बहुत कम लोगों से इकट्ठा किया जाता है। फिर हम डिजिटल फाइलिंग सिस्टम में आ गए हैं, रिफॉर्म्स ये आ रहा है कि डिजिटल में, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल इसी लेक्चर में दी कि जब कंपनीज जो हैं वो किसी को सप्लाईज देती हैं तो वो मेंशन कर देती हैं कि हमने इसको इतनी दी और इसमें टैक्स काट दिया, तो उसमें वो एक तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है, दूसरी ये है कि वो जो डिजिटल आप चेक करते हैं तो आपके खाते में पहले ही टैक्स आया होता है, तो अब अवॉइड करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो जो टैक्स अवेयरनेस, जिसमें एक प्रोग्राम मैं भी हूँ, मेरा भी जो ज़िंदगी का मकसद है वो आप लोगों को टैक्स अवेयरनेस देना है, सबको टैक्स से अवेयर करना है कि टैक्स क्या है, क्यों देना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका चलता है। तो मेरी क्योंकि PhD भी टैक्सेशन में है, मैं पढ़ाता भी टैक्सेशन हूँ और इसके लेक्चर्स भी टैक्सेशन पे देता हूँ, अवेयरनेस भी टैक्सेशन पे देता हूँ, तो मैं एक अहम पार्ट हूँ इस प्रोसेस का जो ये मैंने जिक्र किया है। तो अब अगर हम आ जाएं कंक्लूजन की तरफ, तो ये आपको जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि टैक्स जो है ये की टू डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो है ये टैक्सेशन होगी प्रॉपर, आप इकट्ठे करेंगे तो डेवलपमेंट हो सकेगी। फिर स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम जो है उससे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनेगी। अगर टैक्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपकी इकॉनमी जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और इसी तरह जो सिटीजन्स जो हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और प्रॉपर टैक्स दें, क्योंकि आप प्रॉपर टैक्स देंगे आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं ये मेरी बातें समझते होंगे और मेरी बातें समझ गए होंगे, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे और क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मुझे इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, या मैंने अपना सेल नंबर दे दिया है कि अगर आप कोई चीज़ अवेयरनेस चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो अगर जो लोग आप समझ गए हैं तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी लोग भी आपकी ये बात समझ जाएं और हम टैक्स से अवेयरनेस हासिल कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।